अस्सलामुअलैकुम वरहमुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर जो बहुत से लोगों के ज़हन में है। मरने के बाद 40 दिन तक क्या होता है, रूह कहाँ होती है और इस्लाम में उसका क्या तसव्वुर है। जब इंसान फूत होता है तो उसका रूह जिस्म से जदा हो जाती है। रूह का सफर इस्लाम के मुताबिक बारज़ख यानी एक दरमियानी आलम में शुरू हो जाता है, जहां इंसान की रूह अपने एमाल के मुताबिक जिंदगी बसर करती है। कुछ हदीस में बयान हुआ है कि कब्र में नकीर व मुनकर के नाम से दो फरिश्ते इंसान से उसके ईमान, उसके रब और उसके दीन के बारे में सवालात करते हैं। साले इंसान के लिए कब्र आसान हो जाती है, जबकि गुनाहगार के लिए तकलीफदा हो सकती है, और ये सब अल्लाह के इल्म और हिकमत से है। बहुत से इलाकों में, खास तौर पर बुरसगीर मुशरिक वस्ती में, लोग 40 दिन बाद कुरान ख्वानी, दुआ और नियाज के प्रोग्राम करते हैं। कुरान और संत में मरने के बाद दुआ करना, सिदका देना और खैरात करना सब किसी भी वक्त किया जा सकता है, 40 दिन के लिए मखसूस नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि रूह 7 दिन, 40 दिन या साल भर बाद घर आती है। इस्लाम हमें वो चीजें बताता है जो वाकई मरहूम तक पहुंचती हैं, फायदा देती है। दुआ और तलब मगफरत, अपने मरहूम के लिए अल्लाह से दुआ करें। सदकात जारिया, उम्मीद है मरहूम के लिए सवाब बढ़ता है। कुरान की तिलावत और उसका सवाब मरहूम के नामा तक पहुंचाने की नीयत। अच्छे अमल जैसा कि लोगों की मदद, यतीम की किफालत, किताबें बांटना, ये सब ऐमाल किसी भी दिन किए जा सकते हैं, चाहे वो मरने के बाद पहला दिन हो, 40वां दिन हो या कोई भी वक्त। बहुत सी रिवायात और सकाफती रिवाज हैं, जैसे खास दिन पर एक जमायत बनाना, कुरान खत्म करना, नियाज शेर, खाना तकसीम करना, ये सब सकाफती रसूमात हैं जिनका इस्लाम ने फर्जी हैसियत नहीं दी। इस्लाम में सबसे ज्यादा अहम वो अमल है जो कुरान व हदीस की रोशनी में सही हो, न कि जो सिर्फ रस्म व रवाज के तौर पर किया जाए। रूह जिस्म से जुदा होकर बारी इज़ोजल के हुक्म से बारज़ख में दाखिल होती है। दुआ, सदका और अच्छे अमल मरहूम तक पहुंचते हैं। सकाफती प्रोग्राम करना मसाइल में से है अगर उसे दीन समझा जाए। जब इंसान मरने लगता है तो फरिश्ते आते हैं। नेक इंसान के पास रहमत के फरिश्ते आते हैं, चेहरे रोशन होते हैं, रूह को नरमी से निकालते हैं। गुनाहगार के पास सख्त फरिश्ते आते हैं, रूह को तकलीफ से खींचा जाता है। फिर रूह को आसमानों की तरफ ले जाया जाता है और वहां फैसला होता है, ये रूह इज्जत पाएगी या जिल्लत। जब मियत को कब्र में उतारा जाता है, लोग मिट्टी डाल देते हैं, फूल रख देते हैं, दुआएं पढ़ते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू होता है। कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं। तुम्हारा रब कौन? तुम्हारा दीन क्या? तुम्हारा नबी कौन? ये सवाल हर इंसान से होंगे। जो ईमान वाला होगा आसानी से जवाब देगा, जो गाफिल होगा कान पचाएगा। मरने के बाद इंसान बरज़ख में दाखिल होता है। बरज़ख एक ऐसी दुनिया है, न ये मुकम्मल दुनिया है न आखिरत, ये इंतजार गाह है क़यामत की। नेक इंसान की कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, खुशबू आती है, रोशनी होती है। गुनाहगार की कब्र तंग हो जाती है, अंधेरा होता है, तकलीफ होती है। अल्लाह हमें महफूज रखे, आमीन। दुआ हमेशा फायदा देती है, सदका हमेशा फायदा देता है, चाहे पहला दिन हो या 100वां दिन। कुछ लोग कहते हैं 40 दिन तक रूह घर आती है, रूह बरज़ख में होती है। अलबत्ता अल्लाह चाहे तो रूह को खास मौके पर खबरें मिलती हैं। हमें वो मानना चाहिए जो दीन ने बताया है। मेरे भाइयों, हम जिंदा हैं, हम अमल कर सकते हैं। हम मरहूम के लिए क्या कर सकते हैं? सच्ची दुआ, सिदका, कुरान पढ़ना, नेकी करना, किसी को फायदा पहुंचाना, ये सब मरहूम के लिए नूर बन जाता है। माँ बाप के लिए औलाद की दुआ सबसे बड़ी नामत है। जरा सोचें, कल हम जनाजे में थे, आज किसी और के जनाजे में है, कल हमारा होगा। हम कब्रिस्तान जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते। क्या हमें मौत का इंतजार है या हम तौबा आज करेंगे? अल्लाह आज भी हमें मौके दे रहा है। सांस चल रही है, आंख देख रही है, जबान बोल रही है, ये सब नामत है। अभी वक्त है, नमाज ठीक कर लो, गुनाह छोड़ दो, दिल साफ कर लो, हुकूक अदा कर दो, कुल देर हो जाएगी। आखिर में दुआ करते हैं, या अल्लाह
ہمیں ایمان پر موت دے، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔